नमस्कार दोस्तों, राजस्थान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला सीरीज जो हमारी चल रही है उसका आज तीसरा भाग है और इसमें हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आरपीएससी के द्वारा आयोजित जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा है उसमें जो प्रश्न है राजस्थान के वो काफ़ी इनकी पुस्तकों में से ही पूछे गए हैं। तो सेकंड ग्रेड के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का। देखते हैं पहला प्रश्न। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या वो कहाँ पर की गई थी? देखिए, विकल्प दिए गए हैं नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद और खेरवाड़ा। तो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 नसीराबाद में अंग्रेज अधिकारी थे मेजर स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी के वो यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो नसीराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दो पुत्रों की हत्या वो कहाँ पर की थी? जो स्पोटिसवुड है और कर्नल न्यूबरी है उसकी हत्या तो हमने देखी कि नसीराबाद में की गई थी। अब बताना है मेजर बर्टन और उसके दो पुत्रों की हत्या कहाँ पर की गई थी। विकल्प में दिया गया नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और कोटा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर 4 कोटा में। तो मेजर बर्टन है और उसके दो पुत्रों की हत्या वो कहाँ पर की गई? कोटा के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात है वो कहाँ से हुआ था? तो आपको ये तो पता है, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच और ब्यावर। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 28 मई से 1857 में, और वो कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? इससे पहले देखिए हमने जितनी रियासतें दे रखी उनमें शासक, रियासती शासक और पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित पिछले 2 पार्ट में प्रश्न किए हैं। अब ये भी जो बचा हुआ था सिरोही रियासत का कौन था, इसमें से आपको बताना है सोवर्स, जेडी होल, कर्नल ईडन और मॉरिसन। इनमें से आपको बताना है कि सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जेडी होल। जेडी होल है वो सिरोही रियासत से संबंधित थे। और जो सावर्स हैं ऑप्शन नंबर 1 में दिए गए हैं ये उदयपुर से हो जाएंगे। कर्नल ईडन है वो जयपुर से और मॉरिसन वो कहाँ से थे? भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो सबका ध्यान में रखिएगा क्योंकि किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आगे देखिए राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? जोधपुर, देवपुरा, रघुनाथपुरा या फिर श्यामपुर। आपको बताना है कि राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देवपुरा में। 1872 में शाहपुरा रियासत का एक गांव था, शाहपुरा रियासत के गांव देवपुरा में इनका वो जन्म हुआ था। नेक्स्ट है सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? केसरी सिंह बारठ के बाद में बताना है सरदार हरलाल सिंह का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? देवपुरा, जसवंतपुरा, हनुमानपुरा या फिर गिरधारीपुरा। इनमें से कौन से गांव में इनका जन्म हुआ था? तो ये थे झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव के। तो इनका जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। आगे देखते हैं सन 1930 से लेकर 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई थी? कौन सी महिला थी वो? जानकी देवी बजाज, रमा देवी, अंजना देवी चौधरी या फिर रतन शास्त्री। देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रमा देवी थी। वो 1930 से लेकर 32 ईस्वी के मध्य सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और उसके कारण ये जेल भी जा चुकी थी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस किस समय बिजोलिया का जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ, ये वर्ड नहीं है, वार्ड महाराणा के नियंत्रण में चला गया था? ये प्रश्न है, हम पहले भी कर चुके हैं 1-2 बार। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो कौन सा शासक था जिसके समय कोर्ट ऑफ वार्ड है वो महाराणा के नियंत्रण में चला गया था? देखिए कृष्ण सिंह, किशन सिंह, पृथ्वी सिंह या फिर केसरी सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 केसरी सिंह के समय। क्यों हो ऐसे घटना क्यों हुई थी? क्योंकि
सन 1914 में पृथ्वी सिंह थे, उनका देहांत हो गया था। और उनके देहांत के बाद जो इनके पुत्र थे केसरी सिंह, वो अल्पायु थे, अल्पवयस्क थे। इसलिए जो प्रशासन था, जागीरी प्रशासन, वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में वो चला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। आगे देखिए, बिजोलिया में तलवार बंधाई नाम से नई लागत किसने लगाई थी? जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन में चंवरी कर और तलवार बंधाई नामक जो कर हैं, नई लाग है, इनका आप ध्यान में रखना है। किस शासक के द्वारा ये लगाई गई थी? कृष्ण सिंह, केसरी सिंह, पृथ्वी सिंह या फिर अमर सिंह? तो जो तलवार बंधाई नामक लाग है, ये लगाई थी पृथ्वी सिंह के द्वारा। और ये एक तरह का उत्तराधिकार के रूप में लिया जाने वाला शुल्क था। उत्तराधिकारी के रूप में तलवार बंधाई नामक कर है वो लिया जाता था। इसके अलावा जो चंवरी कर लिया जाता था वो लगाया था 1903 में। 1903 में चंवरी कर कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था, जिसमें कितने रुपये कर देना पड़ता था? तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 13 रुपये चंवरी कर के रूप में दिया जाता था। तो ये चंवरी कर और तलवार बंधाई कर दोनों के जो शासक संबंधित थे वो ध्यान में रखो। तलवार बंधाई से पृथ्वी सिंह और चंवरी कर में हो जाएगा कृष्ण सिंह। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऐसा देखिए प्रश्न है, वो आरपीसी एक बार पूछ भी चुकी है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका निम्नलिखित में से कौन है वो संबंधित नहीं थे। तो देखिए, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और छगनलाल चौपासनी, इनमें से किसका बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध नहीं था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छगनलाल चौपासनी, ये इस किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बाकी देखिए, साधु सीताराम दास थे, विजय सिंह पथिक थे और माणिक्य लाल वर्मा भी थे। आगे है, बेंगू के किसान सन 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? बेंगू किसान किस जगह पर अपनी मीटिंग कर रहे थे एकत्रित होकर के? जहां एकत्रित हुए उस स्थान का नाम क्या था? मानगढ़ धाम, गिरधरपुरा गांव, भेरूकुंड या फिर मातरी कुंडिया? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये भेरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। बेंगू की जो किसान है वो ये मैनाल के अंतर्गत आता है। मैनाल के भेरूकुंड नामक एक स्थान पर है वो इकट्ठा हुए थे। तो ये आप ध्यान में रखिए, मैनाल ऑप्शन में हो या फिर भेरूकुंड। आगे, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में वो शहीद हो गए थे? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन या फिर अलवर किसान आंदोलन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ दोनों किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? बेंगू किसान आंदोलन से। तो बेंगू के जो ठाकुर थे अनूप सिंह, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में एक समझौता हुआ था और उस समझौते को ही बोल्शेविक की संज्ञा वो दी गई थी। तो ये भी कई बार है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बोल्शेविक समझौता था, इसका संबंध अगर पूछा जाए किस किसान आंदोलन से है तो वो था बेंगू किसान आंदोलन से। बाकी रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ है, ये भी अगर पूछ लिया जाए तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे जो शहीद हो गए थे। आगे देखिए, डाबी हत्याकांड कब हुआ था? नीचे दिए गए हैं, 14 मई 1925, 2 अप्रैल 1923, 14 अप्रैल 1923 और 14 मई 1923। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका जो है सही आंसर माना जाएगा। आगे है, वह व्यक्ति जिसने दूध व खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूध व खारा किसान आंदोलन से संबंधित कौन थे? नैनूराम शर्मा, बीरबल सिंह, ठाकुर सूरजमल सिंह या फिर हनुमान सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हनुमान सिंह। वो दूध व खारा किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है, गोविंद गिरी निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? साधु सीताराम दास, मोतीलाल तेजावत, साधु राजगिरी और साधु सत्य नारायण? इनमें से गोविंद गिरी हैं वो किसके शिष्य बने थे? तो इसका सही आंसर वो क्या हो जाएगा? साधु राजगिरी। गोविंद गिरी हैं भील आंदोलन से संबंधित
और ये किसके शिष्य बन गए थे? साधु राजगिरी के। और हाल ही में एग्जाम में इनके बारे में प्रश्न भी पूछा गया था कि गोविंद गिरी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो बेड़सा में ऐसे दे दिया ऑप्शन में कि बेड़सा गांव हुआ था, और वो किस जिले में है? तो डूंगरपुर में। तो बेड़सा गांव का संबंध है वो डूंगरपुर से है, और बेड़सा गांव में ही गोविंद गिरी का वो जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, मोतीलाल तेजावत का संबंध है वो कहाँ से था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर सिरोही। ये किस आंदोलन से संबंधित है? एक ही आंदोलन से, एक ही आंदोलन से संबंधित है मोतीलाल तेजावत, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था उदयपुर जिले में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट है, भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 ईस्वी में एक सैनिक छावनी कहाँ पर स्थापित की गई थी? भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से और कब? फरवरी 1855 ईस्वी में एक सैनिक छावनी स्थापित की गई थी, और वो कहाँ पर स्थापित की गई? जहाजपुर, छोटी लोहारी, एरिनपुरा या फिर देवली। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? देवली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है, अंग्रेजी में साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन सन 1885 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अंग्रेजी एक साप्ताहिक पत्रिका थी और उसका नाम था राजस्थान टाइम्स, और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर प्रतापगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका प्रकाशन होता था अजमेर से। कौन सा? ये राजस्थान टाइम्स। और किस भाषा में? अंग्रेजी में। और ये था साप्ताहिक, और कब प्रकाशित हुआ? 1885 में। और कहाँ से? अजमेर से। जैसे सज्जनगढ़ उदयपुर वाला पढ़ा था हमने कल, उसी तरह से राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन है वो अजमेर से हुआ था। और एक पत्रिका पहले हमने पढ़ी थी, वो थी विजय, जयपुर का, वो जैसलमेर रियासत का पहला समाचार पत्र था विजय। तो इसका भी ध्यान में रखिए, सज्जनगढ़ वाला, और ये अजमेर का राजस्थान टाइम्स। आगे देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की वो सहयोगी संस्था वो मान लिया गया था? ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजपूताना मध्य भारत सभा से संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न आता है कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो हो जाएगा दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना की गई थी। और रीट में जैसे प्रश्न पूछा गया था, इसका जो अधिवेशन हुआ था अजमेर में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जमना लाल बजाज ने की थी, और उसका तीसरा अधिवेशन था। उसी तरह से अब इसमें पूछा गया है, इसको कांग्रेस की सहयोगी संस्था माना गया था, और वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में माना गया था? दिल्ली अधिवेशन 1918, अमृतसर अधिवेशन 1919, और नागपुर अधिवेशन 1920, अहमदाबाद अधिवेशन 1921। तो इनमें से जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था सन 1920 में, इस कांग्रेस के अधिवेशन में इसको कांग्रेस की वो सहयोगी संस्था मान लिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3। आगे देखिए, जयपुर में जन जागृति का कार्य का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? जयपुर में जन जागृति की अलग किसके द्वारा जगाई गई थी? कपूरचंद पाटनी, अर्जुन लाल सेठी, जमना लाल बजाज या फिर हीरालाल शास्त्री। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2, अर्जुन लाल सेठी। जयपुर में जन जागृति का कार्य है वो सर्वप्रथम किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। तो ये थे आज के अपने प्रश्न। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्न सीरीज के साथ। धन्यवाद।